छत्तीसगढ़ महतारी के आंचल में बसे आपके पावन गांव में आयोजित रामचरितमानस के आयोजन करैया समस्त आयोजन करता हमार भैया जी मल्ला निर्णायक मंच में विराजमान परम आदरणीय हमारे निर्णायक भैया जी मल्ला, साथ ही साथ साउंड सर्विस वाले भैया जी जेकर माध्यम से हमारा आवाज दूर दूर तक जावत है। ये मंच में मंचासीन भक्तिमयी हमार माता मनला राजा दशरथ जी के समान हमार पिताजी मनला, साथ ही साथ यहाँ के सुंदर सुंदर छोटे छोटे बाल गोपाल मनला और साथ साथ आपके पावन गांव ग्राम पीपर भट्टा के सुंदर सोनहा माटीला हमारे जय परमेश्वरी बालिका मानस परिवार ग्राम कोटेरा जिला बालो छत्तीसगढ़ के ढाले ससरत नमन है नमन है नमन है स्वीकार करियो। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की अमृतमय गाथा से जुड़े से पहले शंकर भगवान के भजन करथन यही भाव के साथ कि हैसियत मेरी छोटी है पर मन मेरा सिवाला है, हैसियत मेरी छोटी है पर मन मेरा सिवाला है, कर्म तो मैं करता जाऊंगा, कर्म तो मैं करता जाऊंगा क्योंकि साथ मेरे डमरू वाला है, क्योंकि साथ मेरे डमरू वाला है। तो आइए यही भाव के साथ हम सब जुड़थन शंकर भगवान के भजन के साथ। तो बावन संत समाज रामचरितमानस के षष्ठम सोपान लंका कांड में यात्रा करथन, जहां दोहा नंबर 34वां गोस्वामी तुलसीदास जी अपन सुंदर से लेखनी में लिखिन कि भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपु मद भाग कोटिन विघ्न संतते मन जीवन नीति न त्याग। संत समाज बहुत सुंदर पावन प्रसंग है लंका कांड। तो हम सब लंका कांड में यात्रा करथन, जहां आज भगवान श्री रामचंद्र जी के एक दूत जो है सात्य दूत बन के लंका में प्रवेश करे। और वैसे तो कथे कि यही लंका में एक पहली एकर से पहले और एक वानर आए रहे जिकर नाम हनुमान जी है ना। हनुमान जी लंका में आई माता सीता के खोज करीस और यहाँ तक हनुमान जी लंका ला जला के वापस भगवान राम करा माता सीता की खबर ला लेके गए। तो संत समाज आज एक फिर से वानर आ है और कौन तो किस अंगद जी महाराज। और जब अंगद जी महाराज आए तो अंगद जी भी रावण ला बहुत प्रकार के समझाते कहे कि रावण अभी समय है, रावण आप मोर बात ला मान लो और माता सीता ला भगवान राम के पास वापस लौटा दो और आप भगवान राम के शरण में चले जाओ। काबर की भगवान तो वो भक्त वत्सल भगवान है जे यदि ओकर से विमुख हो जाए या ओकरे चरण में हो चले जाए, ओकर से दुश्मनी करके ओकरे चरण में यदि चले जाए तो सच में भगवान हमेशा ओला अपन शरण के दास बना ही लेते। तो रावण मैं आप ला आज भी समझावत हो कहे कि आप माता सीता ला वापस लौटा दो और भगवान के शरण में चले जाओ। संत समाज कि जैसे रावण ला समझाते ना तो रावण काकरो बात ला नहीं माने, वैसे तो रावण ला कई जन समझे फिर भी काकरो बात ला नहीं माने। कथे जब विनाश के समय आ जाते, अंत के समय आते ना, तब ये बुद्धि जो है विपरीत हो जाते, कहे विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो संत समय आज जो है रावण के विनाश के समय आ चुके हैं, अंत के समय आ चुके हैं। तो आज भगवान राम अंगद जी महाराज ने सात्य दूत बना करके भेजे हैं। मान जाए तो मान जाए, लेकिन रावण तो मानवे नहीं करे। और जब रावण मानवे नहीं करे ना तो रावण बड़ा क्रोध होकर के अंगद जी ला कहे कि अंगद कहे कि जतका भी वानर है वो साधारण तपस्वी के साथ में जतका भी वानर है, जतका भी बंदर है, ये बंदर मन हमेशा हमेशा अपन जो स्वामी है वो स्वामी के गुणगान करत रहते। वैसने तहु है आए हस रे बिंद्रा अब यहाँ आ करके अपन स्वामी के ही बखान करत हस। ऐसे जो है क्रोध हो जाते रावण। जब रावण क्रोध होते ना तो वहां अंगद जी महाराज रावण ला चुनौती देते। संत समान देखो अंगद जी महाराज रावण ने चुनौती दी
अब कैसे? तो कहे कि जो मम चरण कसिक सटडारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। आज अंगद जी महाराज अपन जो चरण है वो चरण ला ये धरती में रख देते हैं, और जब धरती में रखिस ना तब रावण ला चुनौती देते, कहे कि अरे मूर्ख रावण, ते अपन आप ला बहुत ताकतवान समझतस, बलशाली समझतस। कावन कि रावण कहा है कि मैं तीनों लोक के विजेता है ना, तीनों लोक के विजेता। यहाँ जतका भी देवी देवता है ना वो सारी देवी देवता मोर आज्ञा के पालन करते हैं। तब जो है आज अंगद जी महाराज रावण ला चुनौती देते, कहे कि रावण अपन आप के ते बहुत बड़ाई करथस, तो रावण आज ते मोर चरण ला ये पैर ला उठा के दे देख, यदि सच में ते ये पैर ला उठा देवे ना तो कहे का, कहे कि फिर ही राम सीता मैं हारी। राम जो है वही करे ले फिर जही वापस चले जही, और मैं मान लो कि माता सीता ला मैं हार गयो करके। ऐसे जो है अंगद जी महाराज रावण ला चुनौती देते और अपन जो चरण है वो चरण ला ये धरती में रख देते। संत समाज जब अंगद जी महाराज अपन चरण ला ये धरती में रखिस कथे ना, तो बड़े बड़े योद्धा मन जिन हम मेघनाथ के समान ताकतवान हैं, इंद्रजीत मेघनाथ कथे है ना, मेघनाथ के समान जो है बलशाली ताकतवान है, बड़े बड़े योद्धा मन, और अंगद जी महाराज के चरण ला उठाना चाहते हैं। कथे सत्य समाज अंगद जी महाराज के चरण ला उठाना तो दूर, लेकिन कथे कि वो कर चरण ला हिला भी नहीं सके है ना, टसमस नहीं कर सके। आज का जो है अंगद जी महाराज के चरण ये धरती में माड़े हैं, ये धरती में लगे हैं। संत समाज जब अंगद जी महाराज के चरण ला कोई उठा नहीं पाइस न, तब गोस्वामी जी कहते कि भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। जैसे आज अंगद जी महाराज की जो चरण है वो चरण हाँ का के प्रकार से है ना, का के जैसे नहीं भाग उठा थे कहते, जैसे एक संत महात्मा के जो मन होते ओकर मन हमेशा नीति न्याय इला नहीं त्यागे, वही प्रकार है आज अंगद जी के चरण है वो चरण ये धरती ला त्यागत नहीं है, छोड़त नहीं है। ऐसे जय गोस्वामी तुलसीदास जी हम सब लबतावत थे। तो आवन एक प्यारा से भजन सुनथन, फिर राम कथा से जुड़थन।
तो संत समाज आज अंगद जी के जो चरण है वो चरण ल उठाए बड़े बड़े योद्धा मन सदाई हो, बड़े बड़े योद्धा मन हट्टा कट्टा कते हाथ ल झटकारता थे तो कते गोल ल फटकारता थे। जिन मन अंगद जी के चरण ल पकड़ के उठाना चाहते ना तो वो कर चरण रहते ना टस के मस नहीं हो, टस के मस नहीं हो कि देखत रिपु मन भांग। संत समाज जत का भी बड़े बड़े योद्धा रायत आए हो, बड़े गर्व के साथ में आ रहा है कि हम ये उठा हल फेंक दे वो कहीं के, लेकिन का होते जब चरण नहीं उठे ना तो उनकर जो गर्व रहा है ना वो भाग जाते, शर्म से जो है सिर नीचे हो जाते है ना, अभिमान से फूल के आ रही और जब नहीं उठा पाई तो वो शर्म से नीचे अंत कर मन जी में नीति न त्याग। संत समाज जैसे गोस्वामी जी उपमा देते अंगद जी महाराज के चरण ऐसे नहीं उठा थे जैसे कि एक संत होते दाई, संत महात्मा। यदि जो संत महात्मा जो सच्चा संत महात्मा है वो सच्चा संत महात्मा चाहे ओकर पास में कतनो विघ्न बाधा आ जाए है ना, कतना चाहे ओकर जीवन में बाधा आ जाए, लेकिन वो सच्चे संत महात्मा जो है अपन जो नीति है जो धर्म की जो रास्ता है ना, जो न्याय है वो नहीं त्यागे चाहे ओकर जीवन में कतनो बाधा आ जाए। काबर कथे कि संत जो है हमेशा परोपकार करने वाला है, परोपकार करने वाला संत लकीस तो एक रुई की भांति कथे। रुई जैसे रुई हाँ अपन आप जलते है ना, पोनी हाँ दाई हो पोनी अपन आप जलते, लेकिन का होते खुद तो जलते लेकिन हमार मन पर प्रकाश फैला देते है ना, हमार जीवन में प्रकाश लाते हो। तो संत समाज जैसे कि संत एक रुई हम सबके जीवन में प्रकाश लाते खुद जल करके, ठीक वही प्रकार ने कहे कि ये संत जो है अपने जीवन में लाखों विष दुख ग्रहण करके हम सबके जीवन न जो है सद्मार्ग दिखाते, हम सब न सत्य के मार्ग दिखाते, अपन रास्ता से वो नहीं हटे। ऐसे जो है आज गोस्वामी तुलसीदास जी हम सब ल बताए बढ़ जावत है। तो संत समाज आज अंगद जी ला देखन, सबसे पहले तो अंगद जी चुनौती दिस रावण ला है ना, रावण ला चुनौता में हारे। सबसे पहली बात तो ये है कि वो चुनौती दे दिस और का कहे दिस कि ते हैं यदि मोर चरण ला उठा ही देवे ना, गोल ला उठा देवे, राम हम भीच कर ले वापस लौट जाही सके, जी कर आहे ना वो भीच कर ले चल दी। और मान लो कि मैं सीता माता ला हार गया हूँ, बड़े दावा के साथ में चुनौती दी संत समाज। काबर की वास्तविकन संत समाज एक जो भक्त होते ना है ना, भक्त और जो भगवान की जो संबंध है ये दोनों में दृढ़ विश्वास होते, भक्त और भगवान ये दोनों में दृढ़ विश्वास होते। तो आज भक्त अंगद जी महाराज भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास रखे कि भगवान मैं आज जैसे चुनौती दूं ना तो आप ला भगवान कहा थे कितने मोर चुनौती ला आप पूरा करो। भगवान एक कदम बढ़ावे ना दाई हो तब भगवान है तोर डहर 2 कदम बढ़ाते है ना, हमेशा भगवान भक्त की तरफ आगे जाए बर तत्पर थे। और सती कहते कि भगवान के सत्संग सुनने पर हमेशा अग्रसर। ठीक वही प्रकार ले आज जैसे अंगद जी महाराज भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास करके दृढ़ निश्चय करके कथे कि अरे रावण ते यदि मोर गोल ला उठा देवे तो राम हाँ वही कर ले वापस लौट जाही और मैं सीता ला हार जाऊं हो गए। और अंगद जी की जो चरण है वो चरण नहीं उठा थे दाई हो है ना। और कैसे नहीं उठे, कावन नहीं उठे, आवन एक प्यार से भजन के बाद जाने के प्रयास करते हैं। बोल पिंजरे का तो
रामचंद्र की जय। तो संत समाज ये प्रकार ले आज अंगद जी महाराज जब चरण ल रखी न धरती माँ, तो वो धरती माता से ऊपर नहीं होते कर पैर और काबर तो कहे कि जैसे आज अंगद जी महाराज चुनौती तो दे दी, लेकिन ये राम भगवान चिंता में पड़ गए कि अंगद के जैसे चरण उड़ जाए ना तो वास्तिकन में मुलही कले वापस जाए लगी और सीता ला यही छोड़े लगे, हार जाल पड़े है ना। तो ये तरफ से भगवान ने सहयोग करी अंगद जी महाराज के, और दूसरा तरफ की इसका धरती माता है ना, धरती माता भी अंगद जी महाराज के सहयोग करते हैं। काबर नहीं हो काबर की आज अंगद जी महाराज का के ही कथे कि फिर ही राम सीता मैं हारी, अर्थात मैं सीता ला हार जाऊं ऐसे किस, और सीता ला हार जाऊं कहीं किस ना, तब धरती माता चिंता में पड़ गए। कौन है? धरती माता। धरती माता काबर की माता सीता के जो माँ है ना, सीता माता कहाँ से जन्म लेके आई? धरती माँ के गोद से है ना, धरती माँ के गोद से। तो माता सीता जो है धरती माँ की बेटी है। माता धरती विचार करते कहे कि भगवान यदि ये अंगद जी के जो चरण है वो चरण थोड़ के उड़ जाही ना, ता मोर बेटी ला हार जही है, मोर बेटी ला हार जही। तो यही विचार करके आज माता धरती रहते अंगद जी के जो चरण है वो चरण ला अंदर से चुंबक के भांति पकड़ ले हैं। का के भांति? चुंबक के भांति। जैसे कि चुंबक है ना, चुंबक जो है लोहा ला पकड़ लेते है ना, लोहा ला पकड़ लेते, ठीक वही प्रकार ले आज ये धरती माँ जो है अंगद जी के चरण ला पकड़ ले हैं, ताकि मोर बेटी के लाज रही जाए, मोर बेटी की लाज रही जाए। संत समाज आज देखो एक भक्त के जो विश्वास न बढ़ाए बर है ना, ये भक्त की विश्वास नहीं तो बढ़े ना, खुद दृढ़ निश्चय कर ले काबर की अंगद जी महाराज दृढ़ निश्चय है कि मोर भगवान मोरे राम के बिना तो ये संसार की तिनका भी हिलने वाला नहीं है भगवान। तो प्रभु आज जो कुछ भी होने वाला है ना वो आप ही की माया है प्रभु, आप ही के माया। अब आप जानो भगवान, ते अपन आप ला भगवान के हवाले कर देवे ना कि प्रभु तही जान भगवान, अब जो कुछ भी करबे आपने जान। तो सब भगवान के हाथ है, सब भगवान के हाथ है। संत समाज हम सब जिन जिन ला हम करथन ना कथन ना अच्छा काम करथन तेल अपन नाम दे देथन कथन है ना, अच्छा यदि काम करथन ना तो अपन नाम दे देथन कि मैं ये ला इसे करे, और जहां कहीं बुरा हो सब ला भगवान के नाम है ना, बुरा बात ला भगवान के नाम में दे देतन कि भगवान ऐसे का करे कर्म करे प्रभु, जे मैं आज मोलते अतका बड़े दुख दे दे भगवान, अतका बड़े दुख दे दे प्रभु, मोर धान ला सबो ला माहू खा दे भगवान है ना, धान ला सबो ला माहू खा दे भगवान। तो सबो दुख ला है ना, जतका कर्म तय करे हस और दुख सबो बात भगवान ला ठूसत हस। तो ये गलत बात है दाइयो, हम जिसने अपन कर्म में करे रहो ना वैसने हमला फल के प्राप्ति होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये जो रामचरितमानस है ना हम सब लोग सिखाते हैं कि वास्तविक में भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए, और कैसन विश्वास? तो दृढ़ विश्वास। जैसे अंगद जी महाराज आज परमात्मा के प्रति दृढ़ विश्वास रखे हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास हम सब के ऊपर होना चाहिए। जैसे हनुमान जी भी विश्वास करी है ना, हनुमान जी गलो भगवान के ऊपर विश्वास करी दाई हो, कथे कि जब भगवान के ऊपर विश्वास करिस ना तो बार बार रघुवीर संहारी की, बार बार भक्त जो है भगवान संभालते है ना, बार बार संभालते। तो आज अंगद जी महाराज की जो चुनौती है वो चुनौती ला जो है भगवान पूरा करते। और जब अंगद जी महाराज के चरण नहीं उठे ना तब जो है रावण के जो मद है जो अहंकार है वो पूरा चूर चूर हो जाते। तो आवन समय संकेत देवत है। तो एक प्यार से भजन के बाद आप मन से और ये मन से सादर विदा चाहबो।
जजनी डाले डर के आंखें जग बढ़ाए बढ़ पाए, जजनी डाले डर के आंखें जग बढ़ाए बढ़ पाए। राजा हो के नारे जात न्याय नहीं दे पाए सीता माई नाराज। राजा हो के नारे जात न्याय नहीं दे पाए सारे सीता माई नाराज। काबर दिया देव रामा काबर निकार हो सीता माई नाराज। काबर दिया देव रामा काबर निकार हो सीता माई नाराज। काबर दिया देव रामा काबर निकार हो सीता माई नाराज। बोली भक्त रामचंद्र की जय। बोल लक्ष्मी श्री रामचंद्र की जय। सारे दुख दूर हो जाएंगे, खुशहाली भी आएंगी। सारे दुख दूर हो जाएंगे, खुशहालियां भी आएंगी यदि इस सुंदर सी प्रस्तुति के बाद एक बार फिर से जोरदार ताली आएगी, जोरदार ताली आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जय परमेश्वरी बालिका मानस परिवार कोटेरा बालोद की प्रस्तुति को हम सुन रहे थे और प्राप्त कथा प्रसंग भूमि छाड़त कपि चरण देखत रिपु मद भाग कोटि विघ्नते संत कर मन जिमि नीति न त्याग। इस पावन से कथा प्रसंग पर चर्चा कर रही थी बहन श्रीमती महेश्वरी सोरी जी। अंगद का पैर है क्या, अंगद है क्या? तो कहते हैं संत जन कहते हैं अंगद का अर्थ होता है बाह का गहना, अर्थात अंगद है बाली का पुत्र है। और भगवान राम को जब बाली ने मारा उस समय बाली ने भगवान राम को समर्पित कर किया था अंगद को। अर्थात एक देश बेटे को, एक माँ अपने बेटे को जिस तरह से मातृभूमि की सेवा में न्यौछावर करते हैं, ठीक उसी तरह से तारा और बाली ने भगवान राम को अंगद को सौंपा था। और अंगद का पैर विश्वास का प्रतीक है। जब विश्वास होगा तभी भक्ति की प्राप्ति होगी। और बस यही कहूं कि हनुमत ने लंका को जलाया राम नाम के आधार पर। वो राम ही का नाम है जो भक्तों का मान रखते हैं। रावण को चरणों में झुकाया राम नाम पर। और अंत में बस यही कहूं कि तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे। भगवान के इंसाफ में सब छोड़ दे बंदे। वो खुद ही तेरी मुश्किल को आसान करेगा। जो इंसान न कर सका उसे भगवान करेगा। जो इंसान न कर सका उसे भगवान करेगा। जो इंसान न कर सका उसे भगवान करेगा। आइए यहीं पर आपको सादर विदाई दे। और आपकी विदाई हेतु सादर आमंत्रण परम सम्मानीय श्रीमती ईश्वरी साहू जी, आपसे निवेदन है आप आइए। और इसके साथ ही राजेश्वरी साहू जी, श्रीमती ईश्वरी साहू जी और राजेश्वरी साहू जी, आप दोनों आइएगा और मंचस्थ मानस मंडली को विदाई प्रदान कीजिएगा। आइए हमारे सम्मानीय सांसद और उनके साथ बहुत प्यारी छवि दिखाई दे रही है, बहुत ही विशिष्ट व्यक्तित्व की धनी। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिएगा। ग्राम पिपरभट्टा की पावन धरा से हमारे सांसद महोदय के द्वारा गायिका बहन को 500 रुपये जोरदार ताली बजा दीजिएगा। बहुत प्यारी सी आवाज है, बस हारमोनियम में प्रैक्टिस कीजिए, आवाज कुछ और उभरेगी आपकी। और साथ ही ऑक्टोपेड वालों को दोनों को आपने 500 रुपये के राशि से नवाजा है। बहुत बहुत धन्यवाद हम ज्ञापित करते हैं। आइए इसके पश्चात सादर आमंत्रण प्रेषित कर देते हैं चंचल मानस मंडली रिवे बिरला के साथियों से निवेदन, आप जैसे ही मंच रिक्ता होगा आपसे निवेदन मंच आसन ग्रहण करने की कृपा कीजिएगा। चंचल मानस मंडली रिवे बिरला आइएगा इन्हीं पंक्तियों के साथ। हे माता तू पावन गंगा निर्मल तेरा पानी, अमर रहे शुभ नाम तुम्हारा, गाय राम कहानी, गाय राम कहानी। इन्हीं पंक्तियों के साथ एक बार जोरदार ताली बजाइए और विदाई देते हैं। जय परमेश्वरी बालिका मानस परिवार कोटेरा बालोद की बहनों को और आमंत्रित करते हैं चंचल मानस मंडली रिवे बिरला की साथियों को। आइएगा, आपका स्वागत है। और इसके साथ ही आइए स्वागत और सम्मान की कड़ी से जोड़ते हैं आज हमारे बीच जिनका शुभ